जो वचन तूने मेरे मन में दिया है प्रभु जी, हमें बताने के लिए सहायता कीजिए और अभी से लेकर के आगे के सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो दानियल की किताब को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसमें थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। आप दूसरे को समझा सकते हैं। हालेलुया। और बहुत कुछ है। जब आप एक आदमी यहां पर बैठ जाएगा, हालेलुया, कुर्सी लगा लीजिए और देखिए, हालेलुया। जब मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर यीशु मसीह ने खुद चर्चा किया। जब यीशु ने जब दानियल पर विश्वास किया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? दानियल पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और यहां पर शॉर्टकट में थोड़ा चल करके आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय समझाऊंगा, जरा समझिएगा। मिस्र देश में अकाल पड़ा और वहां का राजा कौन था? वहां का राजा उस समय यूसुफ था। राजा कौन था? यूसुफ प्रधानमंत्री बना। यूसुफ प्रधानमंत्री बना और पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था। और उस समय में हालेलुया, अब्राहम के 70 लोग मात्र मिस्र देश में गए और ये 70 लोग इतने बढ़ने लगे, इतने फैलने लगे कि जो बाद में जो राजा आया घबरा गया। कहा कि अगर इजरायलियों को रोका न जाए, हालेलुया, तो हमारे देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे। हालेलुया। और परिणाम क्या हुआ कि राजा ने एक आज्ञा दे दिया, इजरायलियों को अगर उनका बेटा हो तो 2 साल के बेटा को काट करके यर्दन नदी में फेंक देना, और जो बेटी होगा उसको छोड़ देना। बेटा से परेशानियां हैं लेकिन लड़की से परेशानियां नहीं है। किसका स्टेटमेंट था? मिस्र देश के राजा का। इतना क्रूर राजा। हर मात्र 70 लोग वहां गए और इतने बढ़ते बढ़ते लाखों की संख्या में हो गए। जरा समझिएगा, लाखों की संख्या में हो गए। हालेलुया। और तब जरा समझिएगा, हालेलुया, कितना पीड़ा सहा होगा इजरायली के लोग। हालेलुया। और परमेश्वर, और तब इजराइल में से एक हीरो पैदा होता है, एक हीरो जिसका नाम था मूसा, जिन्होंने इजरायलियों को मिस्र के गुलामियों से छोड़ा कर लाया, 400 बरस के गुलामियों से। हालेलुया। एक और हीरो पैदा होता है जिसका नाम था यहोशू। हालेलुया। यहोशू जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाता है समस्त इजरायलियों को। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे, हालेलुया, इजराइल, हालेलुया, मूर्ति पूजा के कारण, हालेलुया, गुलामी में चला गया। हालेलुया। इजराइल गुलामी में चला गया। नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, हालेलुया, क्या किए? अपने सेनाओं को लेकर के और इजराइल को क्या किए? घेर लिए, इजराइल को नष्ट कर दिए। वहां अंधे, लंगड़े, बहिरे, गूंगे, अपंग, जो कोई काम का नहीं था उनको छोड़ दिया गया और बाकी सारे लोगों को उठा करके बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कहां लेकर आया? बेबीलोन शहर में लेकर के आ गए, अपने नगर में, अपने देश में लेकर के चला आया। आप समझिए कि इजराइल को परमेश्वर दंड क्यों दिया? ये दंड था, खुदा की ओर से दंड था। क्यों दंड था? मूर्ति पूजा के कारण। मूर्ति पूजा बाइबल बताती है दास्ता लाती है। आप यीशु मसीह का भी मूर्ति नहीं बना सकते। आप यीशु की मूर्ति बनाकर दंडवत नहीं कर सकते। मरियम का भी मूर्ति बनाकर दंडवत नहीं कर सकते। मन फिराइए। आप क्रॉस का भी पूजा नहीं कर सकते। हालेलुया। आप ज्योति की भी पूजा नहीं कर सकते। बाइबल यहां तक कह देती है कि आकाश, पृथ्वी, जल, इन तीनों में से किसी वस्तु को दंडवत मत करना, ये सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें हैं। सोचिए, यानी जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि ईश्वर को छोड़कर और किसी की हम आराधना कर ही नहीं सकते। आप सोच लीजिए, एक चर्च में देख लीजिए, कहीं मूर्ति है यीशु मसीह का? नहीं। एक क्रूस लटकाया गया, इसलिए लटकाया गया है कि जान ले लोग यहाँ प्रार्थना होती है, इसलिए दिखाने के लिए, और कोई मकसद यहाँ नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग गुलामी में हैं। हालेलुया। बहुत से लोग गरीबी में हैं, बहुत से लोग फिजिकली परेशानी में हैं, बहुत से लोग कर्ज महाजन में हैं। क्यों?
क्यों? अगर हम चर्च आते हैं, एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की संगति करते हैं, और फिर भी हम मुसीबत में हैं, फिर भी हम परेशानी में, क्यों? सोचिए, इसलिए ऐसा उनके जीवन में हुआ क्योंकि वे परमेश्वर के भवन में आते हैं, केवल आते हैं और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के टीचिंग पर चलते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के टीचिंग पर नहीं चलते। अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं तो आपके अंदर उसका झलक दिखना चाहिए, आपके अंदर उसका तेज दिखना चाहिए। हालेलुया। आज यही कारण है कि कलीसिया में वही लोग परेशानी में है, केवल आते हैं और जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का झलक, परमेश्वर का तेज उसके जीवन में नहीं दिखता है। वही लोगों का खुदा से शिकायत है। हालेलुया। अब आगे सुनेंगे यिर्मयाह जब 22 अध्याय पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़ना है, बताएंगे आपको। यिर्मयाह जब 22 अध्याय पढ़िएगा 7-8 वचन में सुनिए, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, जाकर इजराइल में प्रचार कर, मूर्ति पूजा के विरोध में प्रचार कर। जो नाश करने वाला जो बेबीलोन आएगा, उसके हाथ में हथियार देकर तेरे पास भेजूंगा, और तेरे देवताओं को भी वो दंड देगा। बात समझिए, तेरे देवताओं को भी दंड देगा। आप जानते हैं ना, मिस्र देश में जब मूसा गया छुड़ाने के लिए, तो मालूम है ना कि मिस्र देश के देवता को भी परमेश्वर ने दंड दिया था, सबको मालूम है। हालेलुया। जल देवता, हालेलुया। पूरे परमेश्वर ने मिस्र देश के जल को क्या कर दिया? खून बना दिया था। वहां का मिस्र देश का जल देवता कहां रहे? 3 दिन तक आकाश को क्या कर दिया था? पूरे पृथ्वी को, पूरे मिस्र देश के पूरे सूरज के प्रकाश को रोक दिया था। पूरा लोग अंधियारा में थे। कहां था सूरज की ताकत? कहां थी सूरज की शक्ति? सोचिए, वनस्पति देवता पूरे मिस्र देश के वनस्पति को टीटा भेजकर नाश किया। कहां थे उनके वनस्पति देवता? अन्य देवता जिसको हम लोग कहते हैं, कहां थे उनके अन्य देवता? बाइबल कहती है, हालेलुया, परमेश्वर इजराइल में गया, कौन गया? यिर्मयाह गया और प्रचार किया। हालेलुया। जो तुमको देश नाश करने वाला आने वाला है, उसके हाथ में हथियार भेजूंगा, और तेरे देवता को भी क्या करेगा? वो दंड देगा। हालेलुया। और पूरे नगर को क्या किया? नष्ट करेंगे। और जाति जाति के लोग पूछेंगे, इजराइल की दशा ऐसी क्यों हो गई? इजराइल की दशा क्यों हो गई? लेकिन तब लोग कहेंगे, हालेलुया, इजराइल की दशा इसलिए हो गई कि इजराइल ने परमेश्वर के वाचा बांधा था, लेकिन वाचा को क्या किया? तोड़ दिया, और दूसरे देवता की आराधना और पूजा शुरू किया। वाचा का मतलब आप भी बपतिस्मा लिए हुए हैं। बपतिस्मा लेकर के, बपतिस्मा एक वाचा है, आपने वाचा बांधे हुए हैं, और वाचा बांध करके तोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं। हालेलुया। या दोनों रास्ते में चल रहे हैं, एक पांव चर्च में, एक चर्च के बाहर। तुम भी खुश, मैं भी खुश। उन लोगों के लिए चेतावनी है, समझ लीजिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, हालेलुया, उन लोग पूछेंगे कि ऐसा दशा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के वाचा को उसने क्या किया? तोड़ दिया। हालेलुया। आज भी लोग बपतिस्मा लेकर के क्या करते हैं? ठंडा हो जाते हैं, चर्च आना जाना सब बंद। हालेलुया। उनकी भी दशा ऐसा ही होगी जैसे इजराइल की दशा हुई। हालेलुया। अब अगर आगे समझेंगे, हालेलुया, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर हमला किया, और मंदिर में जितना सोना चांदी का पात्र था सबको उठा कर लेकर चले आया, और कहां रखा? अपने देवता के घर में। क्यों? परमेश्वर का गुस्सा था। क्या? क्यों गुस्सा था? क्योंकि तूने मेरे वाचा को तोड़ करके और मूर्ति के पीछे हो लिया। सोचिए, और इतना ही नहीं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को 70 बरस के गुलामी में डाल दिया। सोचिए, एक छोटी सी गलती, हालेलुया, और लोगों को 70 बरस के गुलामी में भेज दिया। इजराइल की एक छोटी गलती ईश्वर से दूर लेकर चला गया। इजराइल की एक छोटी गलती, हालेलुया, पूरा इजराइल गुलामी में चला गया। परमेश्वर का सबसे ज्यादा घृणित नफरत है मूर्ति पूजा। हालेलुया। आगे हम लोग सुनेंगे, हालेलुया, हालेलुया, इजराइल का सबसे पहला पाप क्या था? मूर्ति पूजा। और दूसरा पाप क्या था? जिद करके मांगना। जिद करके मांगना। लोग जिद करके मांगने लगे, हमको एक राजा दे दे, हमको एक राजा दे दे, संसार के समान हमको राजा दे दे। शमूएल ने कहा
कि देख जो राजा आएगा तेरे ऊपर शासन करेगा, तेरा बेटा को लेकर के हल जुतवाएगा, तेरी बेटी बहन को लेकर के चूल्हा चक्की करवाएगा, इसलिए तेरे एक दिन तू उसके कारण तू हमको दुहाई देगा, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन इजराइली कहे नहीं 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 नहीं, हमको राजा दे दे, हमको राजा दे दे। शमूएल समझाते रह गया, राजा तेरे ऊपर शासन करेगा, नहीं हमको राजा दे दे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, केवल हमको राजा। जिद करके मांगा गया चीज कभी फलदायक नहीं हुआ है। और परमेश्वर ने जिद में तो मांगा, राजा तो दे दिया, शाऊल को राजा तो बना दिया। परमेश्वर ने कहा, बहुत दुखी हुआ परमेश्वर ने शमूएल से कहा, देख ये तुझको निकम्मा नहीं समझा, ये हमको निकम्मा समझा, ये लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर उनका राजा रहे। तू क्या कर, उठ जाकर के शाऊल का विषय कर, शाऊल आज के बाद राजा होगा। बताइए, और जब जिद करके राजा तो मिल गया शाऊल, परिणाम क्या हो गया? शाऊल, वही शाऊल जिसको आपने जिद करके मांगा था, वही शाऊल इजराइलियों के लिए कांटा जैसा चुभना शुरू हो गया। सोच लीजिए, आज बहुत से लोग हम लोग सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको इसी से शादी करा दो, हमको इसी से शादी करा दो, हालेलुया, नहीं तो हम जान दे देंगे। सोचिए, मम्मी पापा कहते हैं नहीं बेटा, ईश्वर की मर्जी नहीं है, नहीं हमको शादी करा दो, शादी तो हो गया। मेरे पास कई उदाहरण है, कई पास्टर के मेरे पास सबूत है, लोग शेयर हम लोग करते हैं तो कई पास्टर ने हमको इस तरह का बात बताया, पास्टर इतना जिद में कर करके, हालेलुया, कि नहीं बच्चा कह रहा है, लड़की करे, हमको शादी इसी से करना है, शादी तो हो गया, जिद करके शादी हो गया, बहुत जिद हुआ, शादी तो हो गया, लेकिन पता चला कुछ ही साल के बाद वो लड़का कांटा जैसा चुभने लगा, और मम्मी से करे कि मम्मी उसको हमको डाइवोर्स करा दो, अब मुझे उस लड़के से तलाक कर दो, नहीं चाहिए इस लड़का। यही है, जिद में मांगा गया चीज कभी भी लाभदायक नहीं होता है। जिद में मांगा गया शाऊल इजराइल के लिए कांटा बन गया, कांटा जैसा चुभना शुरू हो गया, हालेलुया, पूरे इजराइल को गुलामी में डाल दिया। सोचिए, इसलिए जिद करके कोई चीज मत मांगिए, हालेलुया, हालेलुया। दो पाप था, आगे हम लोग चलेंगे, हालेलुया, वही, हालेलुया। अब देखिए दानियल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, वही गुलामी में 4 यहूदी भी गए थे, जिनका नाम था, सुनिएगा, जिनका नाम क्या था? हनन्याह, मिसाएल, अजर्या, ये 3 व्यक्ति, और एक दाऊद कहते हैं, दानियल, ये 4 यहूदी भी गुलामी में गए थे। जरा समझिएगा, यहीं से आपको बड़ा समझ में आएगा, हालेलुया। ये 4 लोगों का नाम दानियल, हनन्याह, मिसाएल, अजर्या, ये चारों का नाम जो है इनके देवता पर नाम रखा गया था। ये चारों नाम आप गूगल में खोजिएगा तो देवता के नाम पर नाम रखा गया था, लेकिन चारों यहूदी कहां चले गए? गुलामी में चले गए। ये चारों आदमी कहां चले गए? गुलामी में। और जब ये गुलामी में गए ये 4 यहूदी, तो इनको एहसास हो गया हम लोग गुलामी में हैं। 4 हम लोगों का 3 चीज बदल जाएगा। पहला क्या बदल जाएगा? हमारा कल्चर बदल जाएगा। कल्चर का मतलब हमारी संस्कृति बदल जाएगी, हमारा रीति रिवाज बदल जाएगा। दूसरा क्या बदल जाएगा? हमारा भोजन बदल जाएगा। तीसरा क्या बदल जाएगा? हमारा नाम भी बदल जाएगा। इन तीनों को एहसास हो गया, ये चारों का, इन चारों यहूदियों को एहसास हो गया मेरा भोजन बदलेगा, मेरा नाम बदल जाएगा, और मेरा कल्चर बदल जाएगा, मेरा रीति रिवाज बदल जाएगा, मेरी संस्कृति बदल जाएगी। लेकिन दानियल जैसा ही गुलामी में गया, उसने एहसास हो गया मेरा नाम बदल जाए, हालेलुया, मेरा भोजन बदलेगा, मेरा कल्चर बदलेगा। लेकिन दानियल ने ठान लिया, दानियल ने क्या कर लिया? ठान लिया कि हम अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपने बारे में सोचिए, जब हम कहीं जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं और वहां गलत भोजन आ गया, मदिरा वाला भोजन आ गया, क्या वहां आप ठान लेते हैं कि ये भोजन मुझे अशुद्ध करता है, ये भोजन हम नहीं कर सकते, हमारी बाइबिल अनुमति नहीं देती, मूसा ने चेताया है, हम ऐसा भोजन नहीं खा सकते? क्या वहां आप इस तरह का ठान लेते हैं? अगर नहीं ठानते हैं, गलत भोजन आ गया उसको डाल लेते हैं। यही तो है सुअर का जिंदगी। खुदा जब स्वर्ग से देखता होगा कहता होगा ये सुअर है, सुअर, ये तो हालेलुया चर्च में भेड़ बन करके आता है, लेकिन इसका रियली जीवन, इसका बैकग्राउंड क्या है? सुअर का जीवन है। कुछ लोग सो रहे हैं,
मेघन चाचा, ड्राइवर के बगल में आदमी नहीं सोता है, समझ रहे ना, ड्राइवर को भी झपकी आ जाएगा। आप हमारे निकट में हैं, सोइए मत, ना तो हमरो झपकी आ जाएगी। हालेलुया। अब जरा समझिए, दानियल गुलामी में गया। अब सोचिए, दानियल गुलामी में गया, उसकी उम्र कितना था सोचिए। बाइबल कहती है, कुछ लोग कहता है कि 13 साल का उम्र था, कोई 17 साल, कोई 20 साल, लेकिन हम 20 साल को लेकर के चल रहा हूं। दानियल 20 साल के उम्र में गुलामी में गया, 70 बरस गुलामी में रहा। सोचिए, 70 बरस, 90 साल। यानी बाइबल बताती है कि दानियल 90 साल तक कभी पाप ही नहीं किया। वाह! एक 20 साल का लड़का, हालेलुया, एक 20 साल का लड़का ठान लिया था कि मुझे पाप करना ही नहीं है। अगर आप भी ठान ले कि हमें पाप करना ही नहीं है, तो हम भी, आप भी दानियल के समान बन सकते हैं। हालेलुया। ये चारों यहूदी अगर चाहता तो बेबीलोन देश में पाप कर सकता था। क्यों पाप कर सकता था? पाप का वजह था, 2 कारण। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने, हालेलुया, इजराइल में जाकर के इन चारों यहूदियों के घर, मकान, मंदिर, पूरे देश को उजाड़ दिया था। ये इनके अंदर में गुस्सा हो सकता था कि तूने हमारे देश को उजाड़ा, मेरे भाई बहन को कत्ल किया, मेरे परिवार को नाश किया, मेरे मंदिर को नाश किया। ये राजा के प्रति गुस्सा हो सकता था, लेकिन गुस्सा नहीं किया। बताऊंगा क्यों नहीं गुस्सा किया। दूसरा, ये 4 यहूदी परमेश्वर पर भी क्रोध कर सकता था। क्यों कर सकता था? परमेश्वर से कहता कि जब मेरा देश को नबूकदनेस्सर उजाड़ रहा था, मेरे मंदिर को तोड़ रहा था, मेरे घर को तोड़ रहा था, तूने क्यों नहीं रोका? तू देखते रहा, रोका क्यों नहीं? परमेश्वर के प्रति भी विरोध कर सकता था, लेकिन हालेलुया, जैसा कि मूसा के नाम पर भी रोका गया, यहोशू के नाम पर भी रोका गया, शमूएल के नाम पर भी रोका गया, गिदयोन के भी नाम पर रोका गया, सिमसोन के नाम पर रोका गया, सुलैमान के नाम पर रोका गया, लेकिन नबूकदनेस्सर को क्यों नहीं तूने किसी नबी को भेजकर रोकवाया? ये सवाल था उसके पास। लेकिन दानियल सब जानता था, हालेलुया, कि ये सारी परेशानियां मेरे लोगों की वजह से आई है। कौन सी वजह? मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा की वजह से आई। हालेलुया। और एक और बात दानियल के बारे में, हालेलुया, दानियल के बारे में समझिए, दानियल किस फैमिली से आता है? दानियल एक रॉयल फैमिली से आता है, रॉयल फैमिली। बाइबल बताती है कि दानियल राजपूत खानदान के था। सोचिए, राजपूत खानदान से दानियल बिलोंग करता था, एक अच्छे संस्कार से बिलोंग करता था, एक अच्छा संस्कार था उसके माता पिता के पास। हालेलुया। और ये 4 यहूदी जितने इजराइल से बेबीलोन में गए थे, राजा ने आदेश दिया था कि सब में से चुन लो कि कौन निर्दोष है, सुंदर है, सब प्रकार की विद्याओं में निपुण है, जो राज मंदिर में रहने के योग्य है, चुन लो। मात्र 4 लोग चुने गए थे, जिनका नाम था दानियल, हनन्याह, मिसाएल, अजर्याह। यही 4 लोग चुना गया था। हालेलुया। अब जरा सोचिए, राजा नबूकदनेस्सर इन 4 को चुन कर लाया था कि इनको बेबीलोन का भाषा सिखाएंगे और इनके कल्चर को हम बदल देंगे। सोचिए, हम इनके कल्चर को बदल देंगे। राजा ने आज्ञा दी कि इनको भोजन और पीने के दाख मधु में से प्रतिदिन खाने को दिया जाए। 3 साल तक मेरे टेबल का भोजन इन 4 को खिलाया जाए। लेकिन दानियल ने ठान लिया कि हम 3 साल तक हम उनका भोजन नहीं करेंगे। क्यों? एक सवाल उठा, आप लोग बताइए। राजा का भोजन इनको 4 यहूदियों को दिया जा रहा है, लेकिन राजा दानियल कहता है कि हम ठान लिए हैं, हम राजा का भोजन नहीं करेंगे, हम साग पात खाएंगे, हम साग पात खाएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन राजा का भोजन नहीं करेंगे। क्यों? एक सवाल उठता है। राजा का भोजन चढ़ाया हुआ भोजन होता था, राजा का भोजन मदिरा वाला भोजन होता था। इसलिए दानियल ने ठान लिया, हम साग पात खाएंगे, लेकिन राजा का भोजन नहीं करेंगे। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर चाहता था कि इन 4 को कठपुतली बनाकर इजराइल पर राज करूं। नबूकदनेस्सर चाहता था कि मैं जैसा चाहता हूं ऐसा ही ये लोग बोले। हालेलुया। लेकिन उल्टा हो गया। राजा नबूकदनेस्सर ने चाहा कि मैं इन यहूदियों को बदल दूंगा, लेकिन परिणाम उल्टा हो गया। इन 4 यहूदियों ने राजा को ही क्या किया? बदल डाला।
हालेलुया। समझिए कितना बड़ी बात है। हालेलुया। राजा नबूकदनेस्सर ये नहीं समझ पा रहा था इनका रिमोट कंट्रोल कहां है। राजा नबूकदनेस्सर नहीं समझ पाया था इनका रिमोट कंट्रोल कहां था, परमेश्वर के हाथ में है। अगर इन चारों का रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में नहीं होता तो इनको कठपुतली बना करके वो क्या करता, नचाता, जैसा चाहता वैसा करता। लेकिन संयोग था कि इन चारों का रिमोट कंट्रोल कहां था, परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। अब आगे चलेंगे। हालेलुया। और अंत में जो डर था, अंत में नबूकदनेस्सर ने चारों का नाम बदल दिया। सुनिएगा क्या नाम बदल दिया। हिंदू बहन, नींद लगता है तो पीछे जाइए। आप सोच रहे हैं कि आप सो नहीं रहे, मेरी आंखें कह रही है कि आपका आंख चढ़ गया। मेघन चाचा, आप सो जाएंगे और मैं नहीं जानू। ड्राइवर के बगल में सोइएगा, ड्राइवर नहीं जानेगा। हालेलुया। नहीं सोना है आगे। हालेलुया। देखिए नाम बदल दिया, डर था मेरा भोजन बदलेगा, नबूकदनेस्सर मेरा नाम बदलेगा और हालेलुया मेरा कल्चर बदल देगा। दानियल का नाम क्या कर दिया, बदल करके नबूकदनेस्सर ने अपना देवता के नाम पर रख दिया, जिसका नाम रखा बेलतस्सर। मतलब ये अपना देवता, माँ बाप ने अपना बेटा भगवान के नाम पर रखा था, लेकिन दानियल सॉरी नबूकदनेस्सर अपना देवता के नाम पर रख दिया, क्या, बेलतस्सर। अब तेरा नाम दानियल नहीं रहेगा, तेरा नाम अब बेलतस्सर होगा। और हनन्याह को रख दिया सदरक, मिसाइल को रख दिया मेशक, अजर्याह को अबेदनगो, यानी सदरक, मेशक, अबेदनगो और बेलतस्सर, ये चारों नाम हालेलुया नबूकदनेस्सर के देवता के नाम पर रखा गया। हालेलुया। लेकिन दानियल ने विरोध नहीं किया। समझ में आ रहा है क्यों नहीं विरोध किया। दानियल ने विरोध नहीं किया, नाम बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर नाम नहीं देखता, परमेश्वर काम देखता है, काम। परमेश्वर नाम नहीं देखता, परमेश्वर काम देखता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने नाम पर फोकस करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग मूर्ख हैं। नाम पर फोकस मत कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि परमेश्वर नाम नहीं देखता, परमेश्वर काम देखता है। लेकिन दानियल ने ठान लिया था कि हम राजा का खाना खाकर, दाख मधु पीकर अपने को अपवित्र नहीं करूंगा। ये आप इधर से मत आइए ना, आप उधर से आइए ना, इधर बाहर निकलिए। तो आप उधर से क्यों इधर से आना जाना, इधर से गेट ताला मारना दो, साधु जी ताला मार दीजिए इधर। हालेलुया। इधर से ताला लगा दीजिए। मैं कितना बार बोलता हूं इधर आने की जरूरत नहीं, आप उधर से आइए जाइए। हालेलुया। जरा समझिएगा, दानियल गुलामी में है। हालेलुया। और कहता है कि राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, राजा का मदिरा वाला भोजन नहीं खाऊंगा। हालेलुया। कभी आपने ऐसा गुलामी में देखा है। हालेलुया। अगर आपको हम गुलामी में लेकर के रखा हो और आपको मन पसंद हम भोजन नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन दानियल ऐसा आपने गुलाम में नहीं देखा होगा। एक 20 साल का लड़का जो कैदी में है, हालेलुया हालेलुया, लेकिन अपना मन पसंद का भोजन करता है। राम बाबू के मम्मी चल जाइए बाहर में, बेटा बुला रहा है, राजकुमार बुला रहा है। हालेलुया। समझ लीजिए जरा। हालेलुया। यानी 20 साल का एक लड़का, 20 साल का लड़का एक ऐसा गुलामी में है। हालेलुया। लेकिन वो राजा को क्या कर रहा है, चैलेंज दे रहा है, मन पसंद भोजन कर रहा है। हालेलुया। ऐसा गुलाम आपने कभी नहीं देखा होगा। गुलामी में आपको अगर हम लाए हैं, हम जो कहेंगे वही खाना है, हम जो बोलेंगे वही बोलना है। लेकिन नबूकदनेस्सर के लिए दानियल और इनके तीनों मित्र, इन चारों यहूदी एक चैलेंज देने लगा, इनको टक्कर देने लगा। राजा के दरबार में ये चारों रहता है, राजा का भोजन करता है, लेकिन राजा का कल्चर मानने के लिए तैयार नहीं है, राजा का खाना खाने के लिए तैयार। सोचिए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। हालेलुया। जिस जिस नबूकदनेस्सर का पूरा दुनिया में दबदबा चलता था, हालेलुया, लेकिन दानियल पर उसकी दबदबा नहीं चल रहा है। कारण क्या था कि दानियल के साथ कौन था, परमेश्वर था। सोचिए, एक 20 साल का लड़का का कितना उसका प्रार्थना मजबूत होगा,
परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कितना मजबूत होगा, कितना अच्छा स्टडी किया होगा कि 20 साल के उम्र में एक ऐसा राजा नबूकदनेस्सर जिसकी दबदबा पूरा दुनिया में था, लेकिन उस दबदबा उस दानियल पर नहीं चल रहा है। कारण क्या था? उसकी प्रार्थना बहुत मजबूत था, परमेश्वर के साथ उसका एक रिश्ता मजबूत था। बहुत एक अच्छा स्टडी किया होगा, तब तो उसके साथ 20 साल की उम्र में परमेश्वर उसके साथ रह रहा था। दानियल से सीखिए, हालेलुया, दानियल से सीखिए। दानियल कहता है कि मैं राजा का भोजन नहीं खा सकता, राजा का मदिरा वाला भोजन नहीं खा सकता, हालेलुया। हम 3 साल तक अपने आप को अब पवित्र नहीं होने दूंगा। दानियल ये भी कहता होगा कि मूसा ने हमें मना किया है, हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, हमें हमारे पास मेनू है, हम वही खाएंगे जो हमारा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। आज के लोगों को, हालेलुया, आज के लोगों के सामने, हालेलुया, अगर आपको कह दे कि 1 सप्ताह दाल रोटी खाना है, खा लीजिएगा। कई बार आपके मन में आएगा कि तनी मटन खा लेते, कई बार आपके मन में आएगा कभी कभी चिकन खा लेते, कई बार मन में आता है कि थोड़ा सा पुआ पकवान खा लेते। सोचिए, लेकिन दानियल ने ठान लिया। दानियल क्या कह रहा है? 3 साल तक हम साग पात खाएंगे, लेकिन हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे। सोचिए जरा, ये कितना बड़ी बात है। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। 3 साल तक हमको साग पात खाएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन राजा का भोजन नहीं करेंगे। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा। आपको हम कह दे कि 1 सप्ताह आपको दाल रोटी खाना है, हालेलुया, बर्दाश्त होगा? हालेलुया। बाजार में जाइएगा, चुपके से खा लीजिएगा पकौड़ी, बाजार में जाइएगा चुपके से अंडा खा लीजिएगा। सोचिए, लेकिन दानियल जैसे सीखिए। दानियल कहता है कि 3 साल तक हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे, हम साग पात खाएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन अपने को अशुद्ध नहीं करेंगे। वाह, हालेलुया। लेकिन एक सवाल उठता है, एक वचन उठता है, ऐसा क्यों दानियल कह रहा था? हालेलुया। भजन संहिता 119 का 11 सुनिए। भजन संहिता 119 का 11, जल्दी। चश्मा क्या करते हैं? बात तो आगे जाए, आप पढ़ते छोड़िए। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखा हूं कि तेरे विरोध पाप न करूं। सोचिए, बाइबिल कहती है जिस भाई के बहन के हृदय में परमेश्वर का वचन है, वो जिंदगी में कभी पाप नहीं कर सकता। यही कारण था कि दानियल के हृदय में, इन यहूदियों के हृदय में परमेश्वर का वचन था। यही कारण था कि उन्होंने पाप नहीं किया। एक सवाल उठता है कि दानियल ने राजा का भोजन खाने से मना क्यों किया? बताएंगे 3 कारण। पहला कारण, जो नबूकदनेस्सर खाना दे रहा था, वो खाना इजरायलियों का भोजन नहीं था। हालेलुया। जो हम खाना खाते थे वो खाना नहीं है, जहां से हम आए हैं वो खाना नहीं है। हालेलुया। जो हम इस इजराइल देश में जो खाना खाते थे वो खाना हमको नहीं मिल रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण, मूर्ति पर चढ़ाया हुआ चीज हम नहीं खा सकते। हालेलुया। पूरे बेबीलोन शहर में 4 यहूदी जो राजा को चैलेंज कर रहा है, राजा का चढ़ाया हुआ भोजन हम नहीं खा सकते। तीसरा, राजा का भोजन में मदिरा होता है, दारू होता है, हम नहीं खा सकते। यही 3 कारण था। अगर ये दानियल और इनके मित्र लोग अगर राजा का भोजन खा लेते, चढ़ाया हुआ भोजन खा लेते, तो आप समझ रहे हैं क्या होता? यानी चढ़ाया हुआ भोजन खाने का मतलब है उस भगवान को, उस देवता को आपने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अगर उस चढ़ाया हुआ भगवान का प्रसाद खा लिए, इसका मतलब उस भगवान के कल्चर को आपने स्वीकार कर लिया, उस भगवान को आपने मान सम्मान दे दिया। इसलिए दानियल के पास पवित्र आत्मा था, दानियल को सारी बात बता दिया था कि तुम्हें राजा का भोजन नहीं खाना है। हालेलुया। राजा का भोजन नहीं खाना है।
दानियल क्या कहता होगा? हालेलुया, हम तेरे बीच में गुलामी में रहेंगे, तुम जो बोलो करेंगे, लेकिन तेरा तेरा देवता का चढ़ाया हुआ भोजन हम नहीं करेंगे। आपको भी यही सीखना होगा, आपको भी यही सीखना होगा। आपको भी कोई चीज का चढ़ाया हुआ चीज आप न खाएं।